नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर, जो आपके इस समय चल रहे ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जब आप हॉट सीट तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका जो स्थापना का जो वर्ष था वो, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और उनका जो लोगो है वो कैसा है, वो मैं आप लोगों को आज सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आप जो देख रहे हैं ये है हमारा UNO, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1945, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है इस समय वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका साइन आप देख सकते हैं, ये इसका साइन है जो आप देख रहे हैं। एक पृथ्वी है, दोनों तरफ से पत्तों से घिरी हुई है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई, उन सभी के जो लोगो हैं, उन सभी उनके दोनों तरफ जो है पत्तियां लगी हुई हैं। आप आगे भी देखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर हम जाएंगे तो है WHO, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय या कहें तो हेडक्वार्टर्स इसका जेनेवा में है। ठीक है, इसका आप लोगो देख सकते हैं, ये है, जिसमें कि एक अर्थ है, अर्थ के दोनों तरफ पत्तियां हैं और बीच में एक सिरिंज यानी कि सुई के चारों तरफ सांप लिपटा हुआ है। ठीक है, ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साइन है। तीसरे नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, जिसको WFP भी कहा जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे WFP भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, रोम इटली में है। इसका आप देख सकते हैं साइन, दोनों तरफ पत्तियां और बीच में आपको एक हाथ मिलेगा, और हाथ से जो है आप देखेंगे बीच में कॉर्न है, और इधर जो है आपका ये गेहूं की कुछ बालियां भी हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपको वहाँ साइन दिखाया जाएगा तो उसमें ये जो इनिशियल्स हैं लाइक WFP, WTO, WHO, ये वहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ साइन होगा और उसी से आपको पहचानना होगा। तो देख लीजिए, ये WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का साइन है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वॉशिंगटन DC में है। इसका आप साइन देख सकते हैं, दो आपको यहाँ पर दो अर्थ दिखाई देंगी, जिसमें सातों कॉन्टिनेंट हमारे दिखाई दे रहे हैं, और नीचे एक पत्ती भी है। ठीक है, ये मोस्टली इकोनॉमिक वे में हेल्प करती है सारी कंट्रीज़ की, जिनको भी हेल्प चाहिए होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में UNEP भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स नायरोबी केनिया में है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म UNEP है, और इसका आप साइन देख सकते हैं, एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। ठीक है, और इसके दोनों तरफ भी पत्तियां हैं, क्योंकि ये भी UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर हम जाएंगे तो हम देखेंगे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ILO भी कहा जाता है। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है। ठीक है, इसका आप साइन देख सकते हैं, ये ILO लिखा हुआ है, और दोनों तरफ इसमें एक गियर की शेप बनी हुई है, और दोनों पत्तियों से ही घिरा हुआ है, क्योंकि ये भी UNO की एक संस्था है। ठीक है, तो इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1919, और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको शॉर्ट में यूनिसेफ भी कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। इसके साइन में आप देख सकते हैं, दोनों तरफ पत्तियां हैं, और बीच में एक माँ अपने बच्चे को दुलार कर रही है। ठीक है, तो इसका ये साइन है। तो ये देखते ही आप समझ जाइएगा भाई, नाम में भी चिल्ड्रन आ रहा है और यहाँ पर भी एक बच्चा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, यूनिसेफ का साइन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी कि UNFPA। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका आप साइन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये इनिशियल्स नहीं मिलेंगे, बाकी साइन पूरा ऐसे ही मिलेगा, तो इससे आपको पहचानना होगा ये किसका है। तो ये UNFPA का साइन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड फंड, जिसको शॉर्ट में WWF भी कहा जाता है। ये संस्था मोस्टली
गायब हो रही प्रजातियों की मदद सहायता के लिए हेल्प करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और इसका जो पहचान है वो ये रेड पांडा है। इसके लोगों में ये रेड पांडा आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये रेड पांडा दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पाया जाता है, एक चाइना में और दूसरा भारत के पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम जैसे राज्यों में, ठीक है। 10th नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, ठीक है। इसका साइन देख लीजिए, ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की लाइंस हैं। वहाँ पर आपको इस लोगो में बस नाम नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ ये लाइंस मिलेंगी, इससे आपको पहचानना है कि ये WTO का साइन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा में है। 11वें नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। इसकी आप देख सकते हैं ये साइन, एक मोमबत्ती की चारों तरफ कटीला तार है। ये जो है ये मानवाधिकारों से रिलेटेड एक संस्था है जो मानवाधिकारों के लिए लड़ती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 12वें नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा नेटो, ठीक है। नेटो जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है और इसका साइन आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में हुए लखनऊ ऑडिशंस में ये वाला साइन पूछा गया था कि ये किस संस्था का साइन है, जिनको पता था उन्होंने लगा दिया था कि ये नेटो का साइन है। और हाल ही में आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में इसकी बहुत भूमिका रही है। 13वें नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FAO भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स रोम में है, ठीक है। इसका साइन आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये इनिशियस गायब होंगे पर ये जो दाने हैं, इसके बालियाँ हैं गेहूं की, ये आपको वहाँ पर ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो द हेग में है। इसका साइन आप देख सकते हैं, ठीक है। इस साइन को आप पहचान लीजिएगा कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का साइन है। 15th नंबर पर है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में ADB भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है। इसका साइन आप देख सकते हैं, जब हमें ये लोगो दिखाया जाएगा तब इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखा हुआ गायब होगा, बाकी सब चीज़ ऐसे ही होगी, तो हमें इसी से पहचानना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है। 16वें नंबर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है, ठीक है। ये इसका लोगो है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी से आपको इसकी पहचान करनी होगी। तो यही हमारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो वीडियो है वो मैं फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इससे बाहर कोई और ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं पूछने वाला है, ओके। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए KBC से रिलेटेड तो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।